हेलो गाइस। तो एक बार फिर मैं आ गया हूँ नए ब्लॉग के साथ में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो ये आपको जो सामने दिख रहा है ये है चंगू, और इसके बाद एक आएगा मंगू। तो गाइस इसका नाम है वैसे तो गिनी पिग, जो इसका बोलते हैं गिनी पिग, जनरली इसको जानते हैं गिनी पिग नाम से। और इसका नाम जो हम लोग ने रखा हुआ है ये फीमेल है, इसका नाम लिली रखा हुआ है। तो चूहे की तरह ये दिखने वाली होती हैं, पूँछ इसकी होती नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं, बहुत समझदार होती हैं। जब ये आप किसी के साथ में रहने लगती हैं तो इतना ज़्यादा आपको समझने लगती हैं कि आप जहाँ जहाँ आपका मूवमेंट रहता है आपके साथ चलेंगी, आपके साथ ही रहेंगी। और जैसे ही आप आसपास अगर आते हैं कहीं बाहर से या कहीं से भी, तो ये इतना ज़्यादा चिल्लाती हैं और ये समझ जाती हैं कि अपना इंसान आ गया, मुझे कुछ खाने के लिए देगा। इनको 24/7 पूरे 24 घंटे इनको खाने के लिए चाहिए। इनको सिर्फ खाना चाहिए रहता है। मोस्टली ये ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हुई पालक। पालक के बिना इनका काम चलता नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ खा लेती हैं, आटा भी खा लेती हैं, और बिस्किट वगैरह, और कुछ अगर किसी पेट का फूड पड़ा हुआ है तो वो भी खा लेती हैं। ये देखिए बहुत शाइट होती हैं, और जब ये समझ जाती हैं तो इसके बाद फिर ये अच्छी मस्तीखोर हो जाती हैं, और अपने साथ में घूमती फिरती रहती हैं। तो इनको टाइम टाइम पे नहलाना पड़ता है, क्योंकि ये उसी में जब जो उनका घोंसला रहता है, उनका जो पिंजरा रहता है उसके अंदर, उसमें ये टॉयलेट वगैरह करती रहती हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनको। और ताकि ये अगर आप खिलाते वगैरह भी हैं, इनको गोद वगैरह में बिठाते हैं या पकड़ते हैं, तो इसका नीट एंड क्लीन करते रहिए, जिससे ये वो भी स्वस्थ रहती हैं और आप भी उसके साथ में स्वस्थ रहेंगे। शुरुआत में हो सकता है किसी को अटपटा लगे, बट जो लव एनिमल होते हैं और जो पेट होते हैं, लवर होते हैं, पेट लवर, उनको ये बहुत पसंद आती हैं। तो इनको टाइम टाइम पे नहलाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए मैं नहला रहा हूँ, और मेरी मम्मी उसको पकड़ के नहला रही हैं, और ये पानी धीरे धीरे डालते जा रहा हूँ। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और कभी भी आप, अगर आपके पास होता है कोई भी जानवर हो, तो जिस तरीके से आप अपने घर में बच्चे को नहलाते हैं जिसमें आँख पे पानी न जाए, इस तरीके से आपको उनको नहलाना है, जिससे जो फेस है उसको सबसे लास्ट में वॉश करें, और जो बैक है और पीठ है और पैर है, पंजे हैं, वो सबसे पहले वॉश करें। और सबसे लास्ट में उसका थोड़ा सा फेस पे हल्का सा शैम्पू या कुछ भी लगा के, उसकी जो मेडिकल ये शैम्पू है ये यूज़ कर कर उसको आप वॉश करके आप धो सकते हैं, और फेस पे हल्का सा पानी डालें। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए मैं अब मिलवाता हूँ नेक्स्ट। अभी मेरा आने वाला है चंगू, और चंगू मंगू की जोड़ी जो आप देखेंगे ये बहुत ही शानदार है। हमारे घर में ये एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो गाइस ये फाइनली नहा चुकी है, और इसको हम अच्छे से वॉश करके जो क्लॉथ है वाइट अच्छे से क्लॉथ से हम इसको सॉफ्ट जो रहता है इससे पोंछ रहे हैं, ताकि ये ड्राई हो जाए, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और जो चंगू मंगू रहेगा वो भी, दूसरा वाला भी जो है वो भी गंदा हो जाता है। तो वो थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। अब बड़ा कितना बड़ा है ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले वीडियो में। तो इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाता है। तो इसकी जब हेयर वॉश मतलब ड्राई हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है ये। तो इसको ऐसे बंद करके रखना पड़ता है ताकि ये जल्दी से गंदा ना हो जाए, क्योंकि ये भी हर जगह कहीं भी ख़राब हो जाता है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं गाइस, ये नहा चुका है और कैसे चकमका रहा है एकदम से। वाइट इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी से गंदा भी हो जाता है, और जब ये नहा धो लेता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और पालक खा रहा है, बस इसको खाने के लिए चाहिए। पूरे घर में इधर उधर घूमता रहता है और मस्ती करता रहेगा। जनरली समझदार होते हैं, टॉयलेट वगैरह नहीं करते हैं, बट कई बार ऐसा होता भी है कि कहीं जगह पर कर देते हैं। तो ये जो गिनी पिग है ये थोड़ा सा अलग होता है, और जो रैट होता है वो अलग होता है। ये बाहर की ब्रीड होती है। और एक और आता है और वो दूसरा होता है, वो भी बाहर की ब्रीड है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट, हैमस्टर बोलते हैं जिसको आप ने सुना होगा, हैमस्टर। हैमस्टर भी जनरली इसी की तरह दिखता है, बट हैमस्टर थोड़ा सा अलग होता है, इससे हैवी होता है।
तो ये भैया दूसरे वाले आ चुके हैं भाई साहब। ये देखिए कैसे देख रहे हैं। इनकी भी बात अलग न्यारी है। ये भी नहा धो के बैठे हुए हैं, तैयार इनको भी किया जा रहा है। ये देखिए आप, और अपने आप को ये खुद सुखा रहे हैं। तो ये माऊ जी आ चुकी हैं और इसको हम जो नहला धो के चुके हैं इसको हम, और ये अभी अपने आप को पूरा इस तरीके से सुखा लेगी। और जिस तरीके से अभी सुखा रही है, इसको कपड़े से पोंछ दो, कुछ भी कर दो, तो भी ये अपने आप को, जब तक ये सूख नहीं जाएगी तब तक ये अपने आप को इस तरीके से सुखाती रहेगी। तो आप लोग ने देखा, इनको नहला धुलाने के बाद इनकी कुछ फ़ोटो सेल्फीज़ ली गई, और ये आप देख सकते हैं ये सेल्फीज़ ली जा रही हैं। ये देखिए, फ़ोटोज़ लेने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है, कितनी ज़्यादा मासूम होती है। और ये इनका घर बनाया हुआ है। ये इतनी ज़्यादा मस्ती करती हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और जब इनको मस्ती करना होता है तब इसके अंदर जाके छुप जाएंगी और बाहर आ जाएंगी। अलग अलग घर बनाए, अलग अलग तरीके से रहती हैं। मन करता है तो रहती हैं, नहीं तो ये घर में ही हर जगह जगह पे जाके मस्ती करती रहेंगी। ये देखिए, आपको देखने को मिल रही है इन दोनों की मस्ती झूम धमाक कर तरीके से, ख़तरनाक तरीके से। और मैं इन दोनों को जानबूझ के बढ़ा रहा हूँ ताकि ये आप देख सकते हैं कि आपको पता चले कि ये इसको काटती नहीं है। जनरली क्या होता है, जो बिल्लियाँ रहती हैं वो चूहे पे दौड़ पड़ती हैं, बट ये इतनी समझदार होती है कि ये कुछ भी नहीं कर रही है इसको, ये मस्ती करती है। बस ये दोनों को मस्ती करते रहते हैं, और मैं जानबूझ के उसको परेशान कर रहा हूँ ताकि वो भी थोड़ा परेशान हो, ये भी हो। और जब ये बाहर निकलता है तो ये ढूंढता है, और जो जब ये अंदर रहती है इसको मिलता नहीं है तो ये उसको ढूंढती है। इस तरीके की इन दोनों की दोस्ती है, तो ये लोग मस्ती करते हैं। देखिए, मैंने अभी पकड़ा हुआ है और ये कितना क्यूट लगते हैं, बहुत ज़्यादा। इनको गिनी पिग बोलते हैं, याद रखिएगा गाइस, अगर आप लोग लेना चाहें। और जो इसके बच्चे रहते हैं वो जनरली 1000 रुपीज़ के आते हैं। 1000 रुपये का एक छोटा सा बच्चा आता है। और अगर आप मेल फीमेल लेके आते हैं तो आप ब्रीड करा के 3 से 4 बच्चे 3 महीने के अंदर ये दे देते हैं, तो आप लोग करवा सकते हैं। और ये इसको बॉईल करके चिकन दिया हुआ है। ये इनकी अलग अलग डिमांड है। इनको फूड एक लाना पड़ता है अलग तरीके का। ये इसको डाइजेस्ट हर कोई फूड नहीं होता है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टाइम टाइम पे इसको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इसके भी लिए अलग केयरिंग एंड शेयरिंग वाला ऑप्शन है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टाइम पे नहलाना पड़ता है, इसके फूड्स जो हैं वो ध्यान रखना पड़ता है, न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप पेट लवर हैं तो आप लोग ये भली भांति अच्छे से जान सकते हैं। तो ये जब मैं क्रॉस के लिए पूछने गया था तो मुझे डॉक्टर ने एक ये बिल्ला दिखाया। भाई साहब, ये इतना बड़ा था कि मेरी माँ तो उसके सामने दबी जाए, उसका तो कचूमर ही बन जाए। तो ये देख रहे हो रिएक्शन। तो ये ठंड का टाइम था तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली थी, और ये टोपा पहन के इन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं। ये आप देख सकते हो, ओवर एक्टिंग की जा रही है। और ये देखो भाई साहब, क्या दोस्ती है, वाह 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 वाह। ये उसके ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, ठंड के मज़े ले रहे हैं मस्ती में। और ये इतना ज़्यादा बदमाश होता है कि उसके पास आ जा के बैठ जाएगा, मस्ती करेगा, तो बता ही नहीं सकते। ये लोग बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहे थे, तो दोनों को मैंने एक दिन बाहर निकाल दिया। मैंने कहा चलो बाहर निकलो तुम लोग, और तुम लोग को अब अंदर आने की परमिशन ही नहीं है। तो दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कब गेट खुलेगा, कब हम अंदर जाएंगे, कब गेट खुलेगा, कब हम अंदर जाएंगे। जैसे जनरली हम अपने बच्चों को बाहर निकाल देते हैं मस्ती करने पर, ऐसे इन दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया था। वेट कर रहे हैं, ताक में रह रहे हैं। इतना सा अगर किसी ने गेट खोला तो सट से अंदर घुस जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनकी दोस्ती इतनी कितनी गहरी है कि, और ये कितने मस्ती में रहते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग भी लेना चाहें तो ले सकते हैं कहीं से भी, ये गिनी पिग और मार्केट से। और जो पर्शियन कैट है वो भी आप देख ही चुके हैं। बहुत ज़्यादा क्यूट होती है और पेट लवर होती है। उसको भी ये है, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ वो जाएगी, आपके पीछे ही रहेगी, आपके साथ में रहेगी। और रात में भी मस्ती करती रहेगी। दिन में वो सो लेती है क्योंकि पता है कि दिन में आप लोग उसके आसपास हैं, और रात में जब आप लोग सोने जाएंगे तब उसको मस्ती का मूड रहता है। तो देखो देखो कितनी ज़्यादा मस्ती हो रही है इन दोनों के बीच की। तो इस तरीके से ये लोग मस्ती करते रहते हैं पूरे टाइम, घर के अंदर मस्ती चलती रहती है ये लोग की।
तो इनकी तो मस्ती से टाइम पास हो ही जाता है घर में। और इधर से उधर फुदकते रहते हैं दोनों जन। अभी फ़िलहाल जो है ये जो गिनी पिग है ये किसी बीमारी की वजह से मैंने डॉक्टर को दिखाया, एक दिन ठीक रहा, 2-3 दिन उसके बाद ये चला गया। अब मेरी माँ अकेली मेरे पास बची हुई है और ये बहुत ज़्यादा क्यूटनेस ओवरलोडेड है। तो ये अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आप लाना चाहें तो मार्केट में गिनी पिग बोल के आप ला सकते हैं। और ये पर्शियन कैट को तो जनरली सभी लोग जानते हैं, पेट लवर जो लोग होते हैं, नहीं भी हो तो वो लोग भी जानते हैं पर्शियन कैट कैसी होती है। तो गाइस अगर आप लोग लाना चाहें तो ला सकते हैं मार्केट से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा और आप लोग का ज्ञान बढ़ाते रहूँगा और आप लोग को एंटरटेन करते रहूँगा। थैंक यू गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये लोग की मस्ती तो ख़त्म होने वाली नहीं है, बट मेरा वीडियो ज़रूर ख़त्म होने वाला है। इतनी वीडियो मैंने कैप्चर की थी। और इसको दूबा भी पसंद है, ये जैसे मैंने बताया आप लोग को, इसको दूबा बहुत पसंद है। टाइम टाइम पे इसको पेट साफ़ करने के लिए दूबा देनी पड़ती है और पालक देना पड़ता है। तो थैंक यू गाइस, इतना ही वीडियो था। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के इंतज़ार में रहते हैं ताकि आप लोग शेयर एंड लाइक कर दें, ताकि हमें मोटिवेट मिले आप लोग से ही। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करेंगे, बट मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आप लोग से इस चीज़ के लिए। बाकी